नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए लेके आते हैं टेलीकॉम और टेक के लेटेस्ट अपडेट। आज का अपडेट एयरटेल और बीएसएनएल विवाद। ये विवाद एक ऐसा विवाद है जिसने टेलीकॉम इंडस्ट्री का टेम्परेचर बढ़ा दिया है, यानी कि सबकी नज़रों में आ गया है ये विवाद। जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के जानकार हैं वो इस बारे में जानते हैं, और अगर ये विवाद ना सुलझा तो विदेशों में भी इसका असर पड़ने वाला है। क्या है ये विवाद और कैसे इसका असर विदेशों में भी पड़ेगा, वो हम जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये विवाद जो कि आप न्यूज़ देख रहे हैं साइड में चल रही है, राजस्थान सर्कल का है। यानी राजस्थान एरिया में एयरटेल और बीएसएनएल के टावर से संबंधित ये विवाद है। एयरटेल ने आरोप लगाया है बीएसएनएल के ऊपर और तेजस नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएसएनएल के 4G को रोल आउट करने में ये 3-4 कंपनियां हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। उनमें है तेजस नेटवर्क, जो कि इनके गियर्स बनाती है, जो सामान होता है नेटवर्क के, जो फिल्टर वगैरह होते हैं, रेंज को जो छोड़ा जाता है, तो इसे बनाने में तेजस नेटवर्क का योगदान है, सी डॉट का योगदान है और टीसीएस का योगदान है। तो ये 3 कंपनियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो बीएसएनएल को 4G रोल आउट करने में मदद कर रही हैं, इसका नेटवर्क लगाने में मदद कर रही हैं। तो एयरटेल ने आरोप लगाया है तेजस नेटवर्क के ऊपर कि जो तेजस नेटवर्क ने गियर सप्लाई की है बीएसएनएल को, यानी जो सामान दिया है जिससे रेंज उड़ती है, हवा के अंदर जो सिग्नल उड़ रहे होते हैं, तो जो तेजस नेटवर्क के गियर हैं, जो सामान है, वो एयरटेल के नेटवर्क को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एयरटेल ने आरोप लगाया है और एयरटेल बोल रहा है कि इसकी टेस्टिंग कई बार हो चुकी है, लेकिन बीएसएनएल और तेजस नेटवर्क की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब ये मुद्दा न्यूज में आ गया है। अब आप पढ़ भी सकते हैं, साइड में चल रही है न्यूज, इस पे जा करके। तो दोस्तों, क्या है पूरा मुद्दा ये भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएसएनएल में तो पब्लिक की सुनवाई नहीं है। आप कस्टमर केयर पे कॉल करिए, आपकी कॉल ही नहीं लगी। आपकी कोई भी शिकायत है, उसकी सुनवाई नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं, ये सरकारी कंपनी है और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकारी आदमी इतनी जल्दी सुनवाई नहीं करता है, क्योंकि इनको पता है कुछ भी हो जाए तनख्वाह तो हमारी मिलनी है। तो इनको आदत वही पड़ी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे बीएसएनएल प्राइवेट लोगों को रखती जा रही, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सुनवाई नहीं होती। तो अब इसी सुनवाई और ना सुनवाई का सामना करना पड़ रहा है एयरटेल को। एयरटेल का कहना है कि जो बीएसएनएल का नेटवर्क है, वो उसके नेटवर्क को डिस्टर्ब कर रहा है। कैसे डिस्टर्ब कर रहा है वो बताता हूँ। एयरटेल के पास जो राजस्थान के अंदर बैंड है, वो 900 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है, और जो बीएसएनएल का बैंड है वो 800 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है। तो जो 800 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे कि आपने रेडियो चैनल पे देखा होगा, पुराने ज़माने में रेडियो चलते थे, तो वो एक रेडियो स्टेशन चल रहा होता था तो बीच में दूसरी फ्रिक्वेंसी आ जाती थी। कभी कभी बीच में ज़्यादा आ जाते थे दूसरे के सिग्नल, बीच में कभी कम हो जाते थे। तो इसको बोलते हैं डिस्टर्ब होना दूसरे की फ्रिक्वेंसी को। तो मैं आपको देसी तरीके से बता रहा हूँ, एयरटेल ने अपने तरीके से कुछ और शब्द बोले हैं जो कि इस न्यूज में है। मैं आपको सही तरह से न्यूज समझ में है, इसलिए इसको रेडियो वाले उदाहरण को बीच में डाल रहा हूँ। क्या होता था कि जब शुरू में भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ रेडियो चैनल चालू हुए थे, तो जो रेडियो बैंड की फ्रिक्वेंसी थी, जैसे कि रेडियो मिर्ची था 91 पे आता था और 92 पे आते थे, कुछ 94 पे आता था, तो उनकी फ्रिक्वेंसी गड़बड़ होती थी, तो उसको भी बदल के 91.1 रेडियो सिटी कर दिया गया, यानी उसका 1 पॉइंट और आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये ऐसे ही जो और भी चैनल थे उनकी भी फ्रिक्वेंसियों में बदल गया। जो रेडियो फीवर था वो 104 पे आता था, लेकिन उसकी भी फ्रिक्वेंसी को बदल दिया गया है। अब वो पता नहीं किस पे आता है, अब तो रेडियो सुनता नहीं हूँ मैं। लेकिन इस जो उदाहरण को मैं दे रहा हूँ, इससे इन कंपनियां अगर चाहें तो अपना विवाद भी सुलझा सकती हैं। तो एयरटेल का कहना है कि 900 मेगाहर्ट्ज़ जो उनका बैंड है, उसमें 800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की फ्रिक्वेंसी बीच में मिक्स हो रही है। तो दोस्तों, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी मिक्स होने की दूरी होती है, जैसे कि बीएसएनएल की 800 बैंड है, तो वो 864 से 894 तक, इस तरह की ऐसा एक मापदंड होता है जो इस न्यूज में दिया गया। आप पूरे तरीके से पढ़ सकते हैं अगर जानना चाहें तो। 894 से ऊपर उसकी फ्रिक्वेंसी आ जाती है 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की। तो एयरटेल का कहना है जो बीएसएनएल फ्रिक्वेंसी यूज कर रहा है वो उसकी फ्रिक्वेंसी में घुस रही है, जिससे उसका डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो तेजस नेटवर्क की तरफ से भी जवाब आया। तेजस नेटवर्क कह रहा है कि जो हमने गियर सप्लाई किए हैं, जो हमने सामान दिया है, वो बिल्कुल ठीक है। एयरटेल का भी यही कहना है कि जो आपने सामान दिया है वो बिल्कुल ठीक है, 800 मेगाबाइट्स का बिल्कुल ठीक है।
तो हमारे यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होती है ऊपर नीचे होती है, तो इसी वजह से वो फ्रिक्वेंसी वहाँ पर टकरा रही है आपस में, जिसकी वजह से नेटवर्क में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो तेजस नेटवर्क कह रहा है कि जो हमने सामान दिया है, गियर्स दिए हैं, वो बिल्कुल सही है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। भाई हर बंदा अपनी गलती क्यों मानेगा? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, सरकार बहुत दिनों से कह रही है कि स्वदेशी नेटवर्क, मेड इन इंडिया नेटवर्क। अगर वो इस गलती को मान लेंगे तो जो मैं आपको कह रहा था कि विदेशों में भी फर्क पड़ेगा, तो ये तकनीक हम लोग एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। ये तकनीक दूसरे देश हमसे खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गिने चुने ही देश हैं जो इस तरह की फ्रिक्वेंसी बैंडों को बनाती है, सामान को, गियर्स को बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। तो हमारा जो भारत की तकनीक है वो अब एक्सपोर्ट भी होने वाली। तो अगर इसमें कमी पता लग जाएगी तो विदेश वाले ऑर्डर नहीं देने के हैं, वो कहेंगे पहले इसे तो सुलझाओ, आपके यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। या फिर इसको डिस्टर्बेंस किया जा रहा है, भाई जानबूझ के विदेशी कंपनियां या ऐसी ताकतें होती हैं वो जानबूझ के इसको खराब बताने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही हैं ताकि इंडिया और तरक्की ना कर सके। ये भी कमी हो सकती है। तेजस नेटवर्क की तकनीक को खराब बता दिया जाएगा जिससे ये और काम ना कर पाए आगे, नहीं तो इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इसके पीछे क्या राजनीति है या वाकई में कमी है, वो तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा, जब सरकार अपने तरीके से जांच करेगी। लेकिन अभी के समय में फिलहाल एयरटेल शिकायत कर रहा है कि हमारे नेटवर्क में BSNL की फ्रिक्वेंसी गुजर रही है, जिससे उनका नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि BSNL के बढ़ते कदम से जो BSNL 4G टावर को बढ़ाता जा रहा है, अब इन कंपनियों के हाथ पैर फूलने लग गए हैं कि BSNL पूरी तरह से आ गया तो हमें मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग कुछ कमियां ढूंढ रहे हैं। कारण क्या है? वही है जो मैंने आपको बताया कि जांच में पता लगेगा कि कोई राजनीति हो रही है या वाकई में टकरा रही है फ्रिक्वेंसी, या BSNL को नीचे गिराने की साजिश है। क्या है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सोच हो सकती है। मैंने तीनों ही उदाहरण आपको बता दिए। हो सकता है एयरटेल जानबूझ के ऐसा बोल रहा हो ताकि उनको कंपटीशन की जो भावना होती है मन के अंदर हर बंदे की होती है, या इसके पीछे विदेशी साजिश है जो कि ये नहीं चाहते कि इंडिया मेड इन इंडिया नेटवर्क को आगे बढ़ा पाए, या फिर वाकई में जो गियर सप्लाई किए गए हैं तेजस नेटवर्क की तरफ से उसमें कमी हो सकती है। तो तीनों ही बातें हैं और आपके नज़रिए से कुछ और भी बातें सामने आ सकती हैं। जितने लोग वो अलग अलग विचार अपने प्रकट कर सकते हैं। तो आपके नज़रिए में क्या है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एयरटेल और BSNL के विवाद की एक छोटी सी न्यूज़ और छोटी सी वीडियो में। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी है शेयर कीजिए, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।